नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, वो मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ साझा करूँ बाकी सभी के साथ, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर किसी की कहानी सही वक्त रहते मैं अपलोड कर पाऊँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर भोले बाबा से जुड़ा एक ऐसा कमाल का चमत्कार सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आपकी जगह, ये कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। आज की कहानी वरुण की है और ये जबलपुर से है। भेजने वाले ये खुद और इनके मालिक हैं। मालिक कौन? ये लाला जी हैं। परचून की एक दुकान चलाते हैं, बेहतरीन, बड़ी, जबलपुर की अच्छी दुकानों में आती है। लेकिन आती नहीं थी, आने लगी है। कहानी को विस्तार से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भोले बाबा जब चमत्कार करते हैं तो कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। होता क्या है कि वरुण एक ऐसे साधारण से परिवार का लड़का, मतलब गरीब तो नहीं कहूँगा कि खाने को कमाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके माता पिता ने इनको, इनके दो बहनों को अच्छे से पाला है, शिक्षा अच्छी मिली। लेकिन ये जो लड़का है ना, बड़ी एक विचित्र सी लाइफ स्टाइल वाला है। मतलब पूजा पाठ करता है और उस वक्त करता है जिस वक्त कोई देखे ना। मतलब सबके सामने ये जयराम जी भी नहीं बोलेगा, इसे शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये जो लड़का है जिस वक्त ये पूजा पाठ करके घर आ जाता है उस वक्त तो आधी दुनिया उठती भी नहीं है। सुबह 4:15 से 4:30 के बीच ये मंदिर पहुंच चुका होता है। मंदिर की साफ सफाई करता है। भोले बाबा की सबसे पहली पूजा आरती और उनको भोग जो लगता है वो इस लड़के के द्वारा लगता है। और ये मतलब किसी के पता लगने से पहले पूजा पाठ फटाफट से कर कराकर अपने घर आ जाता है। घर वालों को पता है क्या बोल कर जाता है? कहाँ जा रहा हूँ मैं? सुबह मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं ना, वो लगाने जा रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। कोई दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाता, ये मंदिर जाता है, वहाँ सेवादारी करता है। सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक वहाँ के पंडित जी। बाकी तीसरे को खबर ही नहीं है कि ये कब आता है वरुण और कब जाता है, ये मंदिर जाता भी है नहीं जाता। लेकिन हाँ, मंदिर का चप्पा चप्पा इसका देखा हुआ है। बहुत बड़ा एक प्यारा मंदिर है और ये भोले बाबा का मंदिर है, ठीक है। इसने आज तक कुछ मांगा ही नहीं था, मतलब अरदास नहीं लगाई थी इसने कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। सब कुछ है तो सही, माँ अच्छा खाना दे रही हैं, जो पिता हैं वो जब वक्त ज़रूरत होती है 10, 20, 50 रुपए की वो मिल जाते हैं। नौकरी जब बड़ा होऊंगा तब लगी जाएगी, क्योंकि अभी मैं बड़ा कहाँ हुआ हूँ। अभी तो मैं 12वीं पास करी है। कॉलेज जाने की कोई व्यवस्था है नहीं, इतने पैसे नहीं हैं इनके पास, ठीक है। क्योंकि पिता ने पहले ही कह दिया था कि बस 12वीं जैसे तैसे इसकी हो जाए, पास हो फेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इसने अपना काम ही करना है। कहीं किसी दुकान पर या किसी फैक्ट्री में लगवा देंगे तो 4 पैसे आएंगे, बेकार है कॉलेज वॉलेज करना। इनके लिए ऐसा था। और मैं ये कहूँगा कि कभी कभी डिसीज़न ठीक भी रहता है। इनके पिता ने कहा कि जो बिटियां हैं, दोनों बिटियां हैं, ये स्कूल कॉलेज दोनों करेंगी। इनके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बेटे तो बाद में काम भी ना आते। लेकिन ये बेटा देखो, मतलब इसकी गलती थोड़ी ना है, लेकिन इसका मन भी नहीं है कोई ख़ास। 12वीं जैसे तैसे हो गई, पास हो गया, भगवान की दया रही भाई। ईश्वर इतनी भक्ति कर रहा है, भोले बाबा ने थोड़ा सा जोर लगा दिया होगा, चल 2-1 नंबर कम पड़ रहे हैं, हम अपनी तरफ से तेरे को करवा देते हैं, कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। अब ये पूजा पाठ तो करता है लेकिन घर में किसी को पता नहीं। अब एक बार की बात है, सुबह सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, इतवार का समय था। यहाँ से इनकी ये लीला शुरू हुई। इनके पिता ने कहा कि मैंने एक फैक्ट्री में बात करी है, वहाँ जाकर तो थोड़ा अपना बात कर ले, कितने रुपए मिलेंगे, क्या होगा, कैसे आना है, कैसे क्या करना है, और काम समझ ले और फिर नौकरी पर लग जा। तो इसने पूछा काय की फैक्ट्री है, पहले मुझे वो बताओ। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब अगर मालिक पसंद नहीं होगा तब तू नौकरी नहीं करेगा।
काम पसंद नहीं होगा तो तू नौकरी नहीं करेगा। अरे इतना बड़ा हो गया है, कब करेगा नौकरी? 12वीं पास हुए 3 महीने हो चुके हैं। इसने कहा नहीं, मतलब कोई खाने की फैक्ट्री हो तो सही है, कोई बिस्कुट की फैक्ट्री हो, कोई नमकीन की फैक्ट्री हो, मतलब काम भी करते रहें और खाते भी रहें। पापा ने करे भुक्कड़, जिस चीज़ की फैक्ट्री होती है उस चीज़ को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कहे तो जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगवा दूँ, जितने मर्जी खा लियो। अब घर में सभी लोग हंस रहे हैं, जो बहनें हैं वो हंस हंस के मतलब लोटपोट हो ही पड़ी हैं कि पापा ये बात आपने बहुत ज़ोरदार कही कि जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगवा दो, जितने मर्जी खा, मालिक भी खुश रहेगा। कितने जूते खाने बता, पटापट पटापट, भर गया पेट, या भी चप्पल भी लगवा दें। अब यहाँ इस लड़के ने कहा कि आप मुझे फैक्ट्री बता दो, बेइज्जती मत करो, मैं जाऊँगा। अब वहाँ जाने से पहले इसने मंदिर के सामने माथा टेका और भोले बाबा से कहा कि मेरी नौकरी लगनी नहीं चाहिए। बड़ा अजीब आदमी है, मतलब सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन ये नहीं लगनी चाहिए। ये कैसा अजीब है? इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। इसने हिसाब लगाया था किसी बात का कि अगर मैं रोज़ इस फैक्ट्री जाऊंगा तो पिताजी के मतलब पैसे कितने खर्च होंगे। तकरीबन 70 से 80 रुपया एक बार में जाने में लगेगा और इतना ही पैसा आने में लगेगा। यानी कि भाई साहब 150-160 रुपये के आसपास एक दिन का खर्चा। 10-5 रुपये का मैं वहाँ खा भी लूँगा, मतलब टोटल खर्चा अगर मेरा 200 रुपये दिन का हुआ और 6,000 रुपये मेरी जेब से लग गए और उन्होंने मुझे तनख्वाह में 7,000 दिए, तो काहे लिए मैं इतना माथापच्ची करूं? 1,000 रुपये में इतनी दूर जाऊं आऊं, मालिक की बातें सुनूं, घर वालों की मतलब परेशानी का कारण बनूं, क्यों? पहले ही इसने कह दिया कि मेरी नौकरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिता ने तनख्वाह बताई थी कि शुरुआत में 6-7 तो मिल जाने चाहिए। अब ये नौकरी पर मतलब वहाँ इंटरव्यू पर वहाँ गया, इसे बताया गया कि 5.5 मिलेंगे। इनने छुट्टी मना कर दी, हमें ना करनी। ना कैसे बात कर रहा, तमीज़ नहीं है लाला से बात करने की। उन्होंने कहा लाला जी इतने पैसों में कहीं मिल रहा आदमी काम पे है? 5 मिलेंगे, 5.5 मिलेंगे, इतने तो मेरे को घर बैठे मेरे पापा दे देंगे, मेरे को ना करनी। और बहुत बदतमीज़ है, अच्छा है तेरे को नौकरी पे नहीं रखना, निकल यहाँ से। अब ये निकला तो इसने बीच में से मिठाई खरीद ली, 21 रुपये की बर्फ़ी, भोले बाबा के चरणों में जाकर रख दी कि धन्यवाद, जैसा चाह रहा था तुमने वैसा ही कर दिया। और भोले बाबा इसी तरह से ना कोई आसपास में कोई नौकरी कहीं मिल जाए तो पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को आता तो है नहीं कुछ मांगना। सुबह जाते में मैंने कहा था कि नौकरी नहीं लगनी चाहिए, और अब आते मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी नौकरी कहीं लगवा दो, लेकिन घर से ज़्यादा दूरी नहीं चाहिए मुझे, मतलब पैदल का रास्ता हो या साइकिल से हम जा पाएँ। भोले बाबा से ऐसे बात करता है जैसे आप और हम, ठीक है। अब भोले बाबा देखो इतने ज़्यादा भोले हैं कि वो तुरंत सुन लेते हैं कि हाँ जी किसने क्या कही है, इसने ये चीज़ मांगी है, चलो दो फटाफट, है ना। अरे लेकिन उसने पूजा सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक ही बार करी थी, कोई बात नहीं, अच्छा है, प्यारा है, इसने मन से ओम नमः शिवाय बोला है, तो मैं इसके लिए जो ये चाहता है करूँगा। भोले बाबा की तो मैं इतनी महिमा गा दूँ कि आप सुनते सुनते कहोगे कि नितिन मज़ा ही आ गया। खैर होता क्या है, इसने बीच में से बर्फ़ी खरीदी थी, ठीक है, और यहाँ भोले बाबा को भोग लगाया, उसके बाद घर आता है। घर में दोनों बहनें खुश हो गई देखकर। बात ये नहीं कि 21 रुपये की मिठाई है, कितनी आई होगी, 5 पीस बर्फ़ी के या 4 पीस बर्फ़ी के। 1 पीस बर्फ़ी से भी 10 लोगों का मुंह मीठा होता है, नीयत होनी चाहिए। अब होता क्या है कि दोनों बहनें बहुत खुश, पिता भी आज घर पर ही हैं, वो भी बड़े खुश कि भाई मिठाई है, इसका मतलब नौकरी लग गई। माता आती हैं कि वाह मेरे लाल ने कमाल कर दिया, मतलब पहली बार नौकरी पर गया और तुरंत लग भी गई। क्या रुपये मिले? उनने कहा है नहीं नौकरी लगी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा सबने बर्फ़ी का पीस उठा ही लिया था, अभी रखा ही नहीं था मुंह में, लेकिन ये क्या बोल रहा है ये, बर्फ़ी तो मैं ऐसे ही ले आया खाने के लिए। अरे बड़ा पागल, क्या क्या बोलता क्या तू, नौकरी नहीं लगी? तो पिता ने कहा कि नहीं, उन्होंने तो कहा था कि नौकरी मतलब 100% लगी जाएगी और तू थोड़ा सा जल्दी ही आ गया, वहाँ काम तो देखता सीखता। उसने कहा कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सीखना, और मूर्ख आदमी है, मतलब 5-5.5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे तो कहीं से शुरुआत जो होती है वो इतने ही पैसों में होती है, वो तेरे को 50 दे देंगे क्या? उसने कहा पापा एक बात बताओ, 6 लग जाए मेरे आने जाने में और 5 देगा वो, तो ये तो घर से 1,000 चले जाएंगे। माँ ने कहा नहीं लड़का तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दे पैसे? तो पिता ने कहा अरे तो साइकिल से चला जा, साइकिल है तो सही हमारे घर में एक। नहीं मैं साइकिल से अगर जाऊँगा तो 2.5 घंटा लगेगा जाने में और 2.5 घंटा आने में, 5 घंटे तो मेरे सफ़र में चले गए। पिता ने कहा कि ऐसे तो भाई साहब को घर बैठे बैठे रोटी चाहिए। नहीं नहीं मैं नौकरी करूँगा, मना कब कर रहा हूँ, लेकिन मैं घर के आसपास करूँगा। यहाँ घर के आसपास कोई फैक्ट्री है?
तो पापा ज़रूरी है कि मुझे फैक्ट्री में करना है? ये बड़े बड़े लाला लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इन पे जाकर काम पूछता हूँ ना, किसी पे कुछ होगा तो मेरे लिए मतलब घर के पास करूँगा ना। अब बहनों ने कहा कि भैया आप और पापा लड़ो, बाद में बर्फ़ी खा लो, बढ़िया है, स्वाद अच्छा है। दोनों तीनों सबने बर्फ़ियाँ खाई। उसके बाद माँ ने धीरे से कहा कि तेरे में इतनी अकल है, हमें पता नहीं था, तूने तो घर के पैसे जाते हुए बचा लिए। उसने कहा बस भोले की कृपा है, गलती से ये बोल गया। माँ ने कहा किसकी कृपा है, क्या बोल रहा है तू? नहीं मतलब इतना तो दिमाग है ही मेरे में। माँ ने कहा कि नहीं सही बता, तू पूजा पाठ करता है क्या? नहीं मेरे पे इतना टाइम कहाँ है, सुबह उठकर मुझे खेलने जाना होता है दोस्तों के साथ, और मैं घर में करता हूँ क्या, कभी देखा मुझे? इसे शर्म आती है, किसी को पता ना चल जाए कि मैं मतलब पूजा करता हूँ, भोलेनाथ को मैं मानता हूँ, किसी को पता ना चले मेरे बारे में, क्या सोचेंगे लोग। अब माँ ने कहा कि नहीं, अगर पूजा पाठ करता है तो इसमें कोई छुपाने और घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है ये तो। अरे मैं नहीं करता कोई पूजा वूजा, किसी से कहना भी मत। नहीं इसमें क्या गलत है, मैं करती हूँ पूजा, तेरे पिता करते हैं, दोनों बहनें पूजा पाठ करती हैं, मंदिर जाती हैं, सोमवार भोले बाबा पर जल चढ़ाती हैं। हाँ ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है। इसे मनी मन तो खुशी हो रही है कि भोले बाबा पर जल अर्पण होता है, दूध अर्पण होता है, सब कुछ अच्छा है, बड़ा प्यार है। मतलब भोले बाबा को देखकर ये मुस्कुराता था लड़का, इतना प्यार। होता क्या है कि अगले दिन सुबह सुबह काम पर निकला, तो जब कहीं कोई काम नहीं मिला तो सोचा कि कहीं से 2-4 रुपए वाला जो छोटा बिस्कुट का पैकेट आता है वो ले लिया जाए और बैठकर कहीं चाय से खा लिया जाए। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है बस। एक दुकान पहुंचा तो वहाँ लाला जी को झपकी सी आ रही थी, हल्की हल्की। दोपहर का टाइम था ना, मतलब तो आ ही जाती है। और खाना खाकर शायद बैठे होंगे, तो खाना खाने के बाद तो सुस्ती सभी को आ जाती है। तो एकदम जाकर बोलता है या तो सामान बेच लो या सो लो। वो एकदम उठे और गुस्से में उसे देखते हैं कि बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। कह लाला जी देखा, 1 मिनट में सारी नींद उड़ा दी मैंने। अब वो हंसने लगे एकदम से कि नहीं लड़के, बात तो तूने ठीक करी है, लेकिन क्या चाहिए अच्छा ये बता। पहले तो आपका थोड़ा सा समय लूँगा। समय क्यों, क्या हुआ? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, दुकान पे कोई लड़का ना काम पे? मैंने कहा नहीं लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तुझे काम चाहिए? हाँ काम तो चाहिए, लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है। अच्छा, और तनख्वाह क्या लोगे साहब? तनख्वाह जो सबको दे रहे हो उसमें 100 रुपये ज़्यादा लूँगा। अच्छा मतलब काम भी नहीं आता, पता भी कुछ नहीं, और उनसे पैसे भी ज़्यादा लूँगा। देख लो तुम्हारा मन हो तो नौकरी दे दो, नहीं हो तो मत दो। पढ़ा लिखा है? हाँ। और कमाल की बात ये कि सिर्फ बाकी लड़कों में एक ये ही पढ़ा लिखा था। उन सबको हिसाब तोलना या पैकेट के पीछे रेट पढ़ना बहुत ही कम आता था। अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई 1 किलो फलानी चीज़ है, इसका 100 ग्राम कितने का हुआ, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये लड़का इस चीज़ में तेज़ था। लाला जी से कहता है कि पढ़ा लिखा हूँ, 12वीं कर रखी है, और ऐसे ही नहीं 70% नंबर हैं। अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूँ, बोल नहीं सकता वो अलग बात है। उन्होंने कहा अंग्रेजी का हमने अचार घेरना है, हम परचून की दुकान खोले बैठे हैं, अंग्रेज आएंगे हमारे पास सामान खरीदने। तू बात कैसी करता है? कहता जैसी कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब इस तरह का इंटरव्यू चल रहा था। लाला जी हंसने लगे। तभी वहाँ उस दुकान पर उस वक्त होता होगा कि भाई ये चाय का समय है, तो उनकी दुकान से 8-10 दुकान आगे एक चाय की टपरी थी, तो वो चाय वाला ठीक टाइम पर चाय ले आया। लाला जी से क्या कहता है ये जो वरुण है, मतलब चाय तो तुम्हें पिलवानी चाहिए लाला जी। देखो तुम्हारे यहाँ कोई पहली बार आया है, कह रहे तू मेरा ग्राहक बन के आया है, अब मैं हर ग्राहक को क्या चाय पिलाता रहूँगा? चाय वैसे पीनी है क्या तुझे? कह रहा हाँ चाय पीनी है, और ये मेरे पास 5 रुपये हैं, एक बिस्कुट का पैकेट। लाला जी ने कहा भाई एक बिस्कुट का पैकेट दो लड़के को। एक बिस्कुट आया, इसने चाय ली, और वहाँ थोड़ा सा रैंप पे नीचे उतर के 2 सीढ़ी उतर के तीसरी सीढ़ी जो लास्ट सीढ़ी थी उस पर बैठकर चाय बिस्कुट खाने लगा। लाला जी ने मतलब ना जाने क्यों क्या कैसे रहा, उसे एकदम क्या बोलते हैं कि कल से नौकरी पर आ जाइयो। उठकर खुश भी नहीं हुआ, लाला जी के पास आए, धन्यवाद करे कुछ। लाला जी हंसने लगे कि अरे थोड़ा धन्यवाद वगैरह तो कर दे। तो कह रहा अभी चाय पी रहा हूँ, बात करने में लगूंगा तो ठंडी हो जाएगी, किसी काम की रहेगी नहीं, तुम्हारे पैसे भी बेकार होंगे, मुझे भूख लग रही है, अभी खाने दो। लाला जी ने उसे 20 रुपये निकाल कर दिए गले से, और कहते हैं कि एक काम कर, सामने मिठाई की दुकान है, वहाँ से कुछ समोसे वगैरह खा ले। कह रहा समोसे पे पेट थोड़ा ना भरेगा, मैं तो रोटी खाऊंगा, और ये पैसे रख लो, ऐसे तो मेरे को रोज़ भूख लगेगी, रोज़ लूँगा तुमसे पैसे।
मेरा इससे काम हो जाएगा, बिस्किट काफ़ी है। मतलब लड़का लालची तो बिल्कुल नहीं है और झूठा नहीं है, जो मन में होता बोल देता है। इसने वहाँ चाय बिस्कुट का अपना पार्टी किया, मुँह हाथ पहुँचा और लाला जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पूछता है कि पैसे कितने मिलेंगे। लाला जी ने कहा कि भाई लड़कों को मैं किसी को 6, किसी को 5, किसी को 7 ऐसे देता हूँ, और तू कितने? तो उसने बताया कि मैं तो लूँगा 9। अच्छा, और बेटा तुझे तो आता कुछ नहीं है। लाला जी पढ़ा लिखा हूँ और मैं पूरी दुकान जचाए रखूँगा। ये जो सामान देखो नीचे सारा पड़ा है, आटे का कट्टा देखो वहाँ से सामने से फटा हुआ है, देखो ज़मीन में चलेंगे तो पैर आटे मतलब अच्छा लगेगा? शर्म नहीं आती? भगवान क्या सोचेंगे? अन्न है और अन्न पर पैर लग रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, यानी तू ज्ञानी भी है, तुझे तो बहुत सारी बातें भी पता है। उसने कहा बहुत सारी तो नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि भाई ऐसे पैर नहीं लगना चाहिए अन्न पर, गेहूं पर पैर नहीं लगना चाहिए। जो खाने की चीज़ है उसे पैर से क्यों छूना? गलत है। किसी के घर जाएगा अच्छा लगेगा ये? तो एकदम लाला जी क्या कहते हैं कि कल ठीक टाइम पर आ जाइयो, तेरी 9 में पक्का हो गई। उन्हें ना जाने ये क्यों पसंद आ गया कि भाई अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। अब ये यहाँ से सारी बातें सुन के कहता है लाला जी से कि फिर मैं घर पर जाकर बता दूँ कि मेरी तनख्वाह यहाँ से 9 मिलेगी और पक्की हो गई नौकरी। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन सुन, पहले महीने मैं पैसे काट सकता हूँ अगर मुझे तेरा काम पसंद नहीं आया, और अगर पसंद आया तो 9 तो पक्के। इसने कहा राजी, मैं इस बात में राजी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये घर आ गया, घर आकर सबको खुशखबरी दी, लेकिन किसी ने मानी नहीं कि मतलब ऐसे परचून की दुकान पर सबको 5, 6, 7 मिलने, तुझे 9 मिलने, आता कुछ है नहीं है, वैसे ही झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा मैं काम पे जाऊँगा कल से। हाँ ठीक है, जाओ चल। अरे किसी ने नहीं माना। जब नौकरी नहीं लगी थी तब मिठाई बट गई थी, और अब लग गई तो इसके पास कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं थे, कहाँ से ले मिठाई? अब ये सुबह सुबह अगले दिन भोले बाबा के पास पहुंच गया, धन्यवाद करा। घर से मतलब इनके घर जो पहले एक दिन पहले यानी कि पिछली रात की जो कुछ रोटी बची थी वो ही ले गया था, और भोले बाबा से कहता है कि आज इससे काम चला लो और कल मैं मतलब अपने हाथों से बना कर लाया करूँगा कुछ ना कुछ एकदम ताज़ा। नौकरी लग गई है उसकी खुशी में, बासी रोटी, महादेव को बासी रोटी खिला दी इसने, ठीक है। लेकिन भोले बाबा उसमें भी खुश हैं। लोग तो मांस वाली कहानी भी सुन चुके हैं, आपको भी पता होगा कि भोले बाबा को उसने मांस चढ़ा दिया था। खैर, इसने भोले बाबा को ये बासी रोटी खिलाई और पहुंच गया लाला जी के पास। लेकिन देखता क्या है कि दुकान तो अभी खुली ही नहीं है, हैं मतलब ये तो गलत बात है। और अरे मूर्ख आदमी, तू मंदिर 4:30 बजे जाता है, कोई सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे परचून की दुकान खोल कर बैठेगा क्या? अब ये इंतज़ार कर रहा है और इसे गुस्सा भी आ रहा है। लाला जी आए 9 बजे। उन्होंने जैसे ही दुकान के बाहर इसे देखा, कहते हैं कि अरे वाह वरुण, टाइम पे आ गया बेटा। कहता कोई तरीका है दुकान पे आने का? है कै बजे आ रहे हो? 9 बजे। अब किसी के घर में कोई त्यौहार हो, उसे सुबह सुबह आटा घी कुछ चाहिए हो, 9 बजे लाला जी दुकान खोल लें। मैंने कहा थोड़ा आराम से, यहाँ पर सब सुनने। अरे सुनने हैं तो सुनने हैं ना। लाला जी एक बात बताओ, अगर परचून की दुकान 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे खुलेगी तो सबको अड़ोस पड़ोस में पता पड़ जाएगा कि भाई वो दुकान सुबह इतने बजे खुल जाती है। किसी को दूध चाहिए होता है, चाय बनानी है, किसी को ब्रेड चाहिए, तुम दुकान 9 बजे खोल लो, शर्म ना आती? और इनकी दुकान वास्तव में बताऊं बहुत मंदी चल रही थी पिछले 3-1 साल से। बस खाना खर्चा निकल रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई मुनाफा नहीं, बस चल ही रही थी। और वो तो दुकान अपनी थी, इस वजह से ये बैठे थे, टिके थे। अगर किराए पर होते तो छोड़कर भाग गए होते। लाला जी ने कहा कि लड़का बात तो ठीक कह रहा है। वैसे दुकान खोली गई, झाड़ू पहुंचा जब शुरू हुआ तो इस लड़के वरुण ने सामान थोड़ा सेट करवाना शुरू करा। आप यहाँ रखो, ये रखो, ऐसे करो, वैसे करो। लड़के ने दुकान जचा दी भाई साहब, बहुत सुंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर। अब लाला जी अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। चाय आ गई, सभी लोगों ने चाय पी। अब ये चाय पीते पीते बोलता है कि तुमने पूजा तो करी ही नहीं, पूजा पाठ कहाँ हुआ है, ये चाय पीने लग गए। उन्होंने कहा पूजा पाठ कर लेंगे, नहीं ये चाय का कप रखो नीचे। गलत बात है, चाय का कप रखो नीचे। और रखा और हाथ धो लो, बाल्टी में पानी है, हाथ धो लो, पहले जोत बत्ती करो, भगवान का धन्यवाद, और पूजा पाठ के बिना ही मतलब खाना पीना शुरू हो गया इनका। अरे ठीक है, नहीं हाथ धो पहले लाला, हाथ धो। हाथ धोए, मंदिर के सामने जाओ। अब वो जैसे ही मंदिर के सामने गए, इन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम पहले जाकर चाय पी लो, मैं नहाया धोया हूँ और मैं करूँगा पहले से। तू दुकान में पूजा पाठ करेगा? नहीं, मंदिर की सफाई करूँगा। जाले लग रहे हैं, माटी देखो कितनी जम रही है चारों तरफ, तुमसे धूल भी साफ ना होती, वैसे मांगने चल जाएंगे।
भगवान जी हमें ये दे दो, भगवान जी हमें वो दे दो, जाओ तुम चाय पियो, पहले मुझे मंदिर साफ करने दो। इसने चप्पल उप्पल उतारी लड़के ने, और लाला कोने में खड़े होकर देख रहा है कि ये भाई क्या आइटम क्या है ये आदमी, मतलब मुझे डांट भी रहा है, मेरा काम भी कर रहा है, और मैं इसकी सुन रहा हूँ। और क्यों सुन रहा हूँ मैं? अब इसने साफ सफाई करी, मंदिर जचा दिया भाई साहब, बहुत सुंदर, ठीक है, अच्छे से, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर इनका मंदिर दिख सकता है। उसके बाद क्या कहता है, चाय पी ली, अब मुँह हाथ धो, कुल्ला करो और यहाँ आ जाओ, जोत बत्ती करो। वो आए, उन्होंने पूजा पाठ करी। ये एक चमत्कार था कि इनकी पूजा ख़त्म होने से पहले यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग चुकी थी। इसे कुछ नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है, लेकिन सबसे बात करने में लग रहा है। अच्छा आपको क्या चाहिए था? अच्छा दाल चाहिए, दाल चाहिए, ठीक 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 ठीक, आ जाओ आ जाओ। आपको क्या चाहिए था? अच्छा दूध चाहिए था, कितना? इतना, हाँ, आ जाओ आ जाओ। किसी का इसे पता ही नहीं कुछ भी कहाँ रखा है, और सब लोग देख रहे हैं कि ये बुला तो सबको अंदर रहा है, लेकिन उसके बाद सामान तो किसी को नहीं दे रहा। लाला जी ने कहा नहीं ये मेरा खास है, ये अभी पहला दिन है इसका, धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा, बाकी लड़के हैं वो सामान निकालेंगे। बाकी लड़कों ने सामान निकाला। आज इन्हें फुर्सत नहीं हुई, दोपहर में खाना भी ना हो पाया। पहले दिन चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन हो रहा है, क्या करो। लाला जी इतने खुश कि मतलब उनके चेहरे की जो लाली है इतनी बढ़ गई कि कमाल। वरुण से क्या कहते हैं 7 बजे शाम को कि भाई मेरे को एक बात ऐसी लगती है कि तू मेरे लिए शुभ है, तेरे पैर बहुत भाग्यशाली हैं, जब से दुकान में आया है हमारा वक्त सा बदल गया। बाकी लड़कों ने भी कहा, उन सभी से उम्र में छोटा है ये, ठीक है, कि वरुण बेटा सच में मतलब इतने ग्राहक, ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार चल रहा हो, लेकिन हाँ तू बड़ा प्यारा बच्चा है, कभी कोई ज़रूरत हो तो बताइयो। उसने कहा हाँ है ज़रूरत, मेरे को एक साइकिल दिलवाओ कोई ऐसी, क्योंकि जो हमारे पास एक साइकिल है उससे पिताजी जाते हैं, और अगर साइकिल मुझे कहीं से अच्छे दाम पर पुरानी मिल जाएगी तो मैं दुकान पर और जल्दी आ जाऊंगा। लाला जी ने कहा हमसे पहले तो पहुंच गया था, और कितना जल्दी आएगा? अरे लाला जी आप ना एक बात सुनो, सुबह 6 बजे दुकान खुला करेंगे, 3 घंटे में हम वो आमदनी कर सकते हैं जो कि हम 10-11 बजे शुरू करते हैं, क्या कहते हो? लाला जी ने कहा कि यानी कल तू सुबह 6 बजे चाह रहा है कि दुकान खुले? हाँ 6 बजे सबसे पहले मैं आऊँगा। अब ये तो उठता ही 4 बजे है। अब बाकी के लड़के आदमी जो दुकान पे काम करते थे परेशान होने लगे कि ये क्या कर रहा है, पहले दिन ही ये तो लाला जी लेकिन हम इतने बजे कैसे आ जाएंगे? अरे कोई मत आना ना, तुम सब आना 9 बजे, मैं आ जाऊँगा, सुबह दुकान में खोल दूँगा, झाड़ू पोंछा सब कर दूँगा। लाला जी ने कहा कि ठीक रही, सुबह मैं भी टाइम से आ जाऊँगा, तू भी आ जाइए, और ये सभी लोग 9 बजे आ जाएंगे। लेकिन आ जाएगा तू? उसने कहा लाला जी मैं तो और आधे घंटे पहले आ जाऊँ, तुम हाँ करो। लाला ने कहा ना, इतना मेरे से ना होगा, जितना हो रहा उतना ही बहुत है। अब ये भाई साहब घर आ गया। घर आने के बाद बताया कि दुकान पर आज ऐसा रहा वैसा रहा। पिता ने बहुत गुस्से में ऐसे कहा कि पूरे दिन घूमता रहता है, कहीं काम वाम देख ले। अरे काम देख ले क्या, कि मैं काम कर तो रहा हूँ, मैं उस वाली बड़ी दुकान पर लग गया हूँ, और 9 मिलेंगे। तेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? कल से एक ही बात गाया जा रहा है, ना कहीं नौकरी लगी ना कुछ। तू घूम कहाँ रहा था आज पूरे दिन? अरे कैसी बातें कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नौकरी पर लगा हूँ, कल वहाँ जाकर लाला से पूछ लो। अच्छा तेरे से बहस ही कौन करे, झूठ और बोलना सीख गया है। अरे मैं झूठ वूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। माँ ने धीरे से आकर कहा बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना गंदी बात है। उसने कहा माँ धीरे धीरे बोलने से जो तुम बोल रही हो बात सच ना हो जाएगी, क्योंकि मैं झूठ बोल भी ना रहा हूँ। कल मेरे साथ चलियो और देख लियो मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ। माँ ने कहा तू झूठा है और तुझे झूठ बोलने की आदत हो गई है। अरे मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा तो मैं क्या, तुम कैसे यकीन दिलाऊँ? लाला जी को घर ले आऊँ कि हाँ मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूँ? मत मानो, जब महीने के एंड में पैसे मिलेंगे जब दिखाऊंगा मैं, किसी को ना दूँ 1 रुपया भी। ऐसी सी कुछ बात हुई। ये मंदिर गया, अगले दिन सुबह भोले बाबा से प्रणाम करा, और आज थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब बेसन का लड्डू बना कर लाया था, जैसा तैसा इससे बन गया, ठीक है। भोले बाबा से कहता कि ताज़ा है, मैंने खुद बनाया है, जैसा है स्वीकार करो। सिर्फ 1 लड्डू वहाँ लाया, भोग लगाया और सीधा दुकान पर। 1 घंटे बाद लाला जी भी आ गए। लाला जी ने देखा, अरे तू तो सच में पहले आ गया। हाँ देखो मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। साफ़ सफाई करी दुकान की, ठीक है। अब झाड़ू पोंछा करा, झाड़ू पोंछा करने के बाद 9 बजे तक वास्तव में वो भीड़ आ चुकी थी जो कि ये बताता था कि सुबह सुबह लोगों को इन सामानों की ज़रूरत होती है, लाला जी क्यों नहीं आते हो सुबह। लेकिन लाला जी ने जब ये देखा तो वास्तव में उन्हें लगा कि देखो आते तो हम भी पहले कभी थोड़ा समय से थे, 8 बजे 7:30 बजे पहले भी आते थे, लेकिन पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी गया कि बोनी नहीं हुई, मतलब कि
ग्राहक नहीं आया, उसने कुछ खरीदा नहीं, उसे बोनी कहते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट कस्टमर। लाला जी ने ये बात 100% अपने मन में बैठा ली कि ये जो लड़का है भाग्यशाली है और मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत ख़ास है बच्चा। इसके दुकान में आने के बाद मेरी दुकान पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है। उनके मन में ये बात बैठ गई। और ये लड़का बहुत मुंह फट, लाला जी से ऐसी बात करता है, कुछ भी बोल देता है। सभी लोग आए 9 बजे, जो बाकी दुकान पर काम करते हैं, उन्होंने देखा दुकान पर भीड़ है, फटाफट अपने अपने काम पर लग गए। तो इसे लाला जी कहते हैं कि भाई अब ये सब आ गए हैं, थोड़ा अगर चाय वाय पीनी है तो चला जा सामने चाय पिया। तो उसने कहा चाय नहीं पीनी, आज मैं खाली पेट आ गया, भूख लग रही है। तो लाला जी ने 10 रुपये दिए कि एक काम कर, एक सामने से समोसा खा ले। तो कहता तुम खाना लाए हो? लाला जी ने कहा हाँ मैं अपना खाना लाया हूँ। तो तुम समोसा खा लियो, अपना टिफ़िन मुझे दे दो। सब हंसने लगे दुकान में, ग्राहक भी हंस रहे हैं, वो सब भी हंस रहे हैं। लाला जी ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे, मैं समोसा खा लूँगा, तू मेरा खाना खा ले। उन्होंने टिफ़िन दे दिया। तो कहते अरे मैं तो मजाक कर रहा था, समोसा दे दो, समोसा ही खाऊंगा। उनने 10 रुपये लिए, सामने गया, समोसे उसे खा के आया, जो भी दही समोसा उसने खाना था, मुँह हाथ पहुँचा। फिर लाला जी से कहता है कि तनख्वाह क्या तभी मिलती है जब पूरा महीना हो जाता, उससे पहले नहीं मिलती? लाला जी ने कहा कि नहीं, उससे पहले ना मिलती, पूरा महीना तो करनी पड़ती है नौकरी। न मेरे घर पे कोई मान ही नहीं रहा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ। लाला जी ने कहा क्यों नहीं मान रहे? किसी को यकीन ही नहीं है। मैंने कल बताई कि मेरी नौकरी लग गई तो कहते हैं कि पूरे दिन घूम रहा होगा, और मैं अब क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा ईश्वर की कसम खा ले। तो एकदम क्या बोलता है कि भोलेनाथ की कसम मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे खाऊंगा? तो कहता है कि तू भोले को जानता है, मानता है? उसने कहा उनके अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है। सच में? हाँ। तो यानी कि तू भोले का रूप है और मैं नंदी, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। उन्होंने कहा क्या तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो लाला जी? कहाँ वो, कहाँ तुम, और कहाँ मैं, और कहाँ वो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर से कभी भी अपने आप को कंपेयर, मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन लाला जी किसी तरह से हो पाए तो मेरे घर वालों को बता दो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। लाला जी ने कहा कि ठीक है, एक तरीका है, मैं करता हूँ। इन्होंने अपनी दुकान से एक लड़के को इसके घर पर भेजा और वहाँ जाकर माता जी से कहा कि ये उनका वरुण जी का कल दुकान पर सामान छूट गया था, वो आज जब घर पर आए तो उन्हें दे देना। मतलब किसी तरह से कोई बहाना बनाकर ये बता दिया कि वरुण वहाँ दुकान पर वास्तव में काम कर रहा है। जब रात में ये घर आया तो माता पिता के चेहरे की खुशी, बहनों की आंखों में एक उम्मीद, प्यार, वाह हमारा भैया नौकरी कर रहा है। माता पिता ने कहा कि तेरी नौकरी इतनी बड़ी दुकान में लगी कैसे? तुझे कुछ आटा दाल घी तेल कुछ अता पता भी है? कह रहा नहीं, लेकिन 2 दिन में सब सीख गया हूँ, कहाँ घी रखा है, कहाँ तेल है, कौन सा कितने रुपए का है और कैसे तोलना है, और लोगों के घर भी पहुँचा के आ जाता हूँ। लेकिन मुझ पर साइकिल नहीं है, कंधे पर लेकर जाना पड़ता सामान। पिता ने कहा कि कल से साइकिल तू ले जाइयो। नहीं नहीं, मैंने लाला जी से और बाकी भैया से कह रखी है, कोई पुरानी साइकिल मिलेगी तो मुझे मिल जाएगी। तो तू सुबह, इतनी सुबह खेलने के बाद वहाँ जाता ही क्यों है? थोड़ा सो लिया कर। नहीं नहीं, मैं देखो खेलना तो बंद नहीं करूँगा, मैं तो जाऊँगा और मैं खेलूँगा, क्योंकि उस खेल की वजह से ना एनर्जी सी रहती है, मतलब एक ताकत सी रहती है, तभी मैं पूरे दिन काम कर पाता हूँ। सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पर पंडित जी ने आकर। इस वक्त पंडित जी आ गए, पता नहीं क्यों। वरुण से कहते हैं कि अरे लाला। वरुण बाहर आया, अरे पंडित जी आप यहाँ कहाँ, घर पे आ गए? अरे परसों शिवरात्रि है और हम सोच रहे थे कि भोग की तैयारी और बाकी टेंट वगैरह की व्यवस्था तू ही देख ले। पिता ने कहा कि ये क्या देखेगा, ये कभी मंदिर वगैरह जाता ही नहीं है, तो भगवान में ज़्यादा इसे रुचि है नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी आंखें खुल जाएं तो हमें बता देना, भगवान में रुचि नहीं है इसे। मंदिर में न जाने कब से साफ़ सफाई यही करता है, सुबह सुबह 4 बजे आकर पहला भोग यही लगाता है। भोले बाबा की आंखें इसे ही देखकर खुलती हैं रोज़। अब यहाँ माता पिता के चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक कि भैया कितनी बातें छुपा रखी हैं, लेकिन सारी अच्छी। तू बताता क्यों नहीं था कि तू पूजा पाठ करता है? मतलब हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। पंडित जी ने कहा झूठ क्यों बोल रहा है रे? अब पूजा करता है तो इसमें क्या गलत है? भोले का आशीर्वाद है, ये लड़का बहुत भाग्यशाली है। और मैं तो ये कहूँगा, देखो पीठ पीछे बोलता था लेकिन आज सामने बोल रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, लेकिन इस लड़के का बोलना, इसकी बोली, इसका बात करने का तरीका, इसका मंदिर में आना, मैं कैसे स्वस्थ हो रहा हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, इस पर भोले का हाथ है। तो एकदम क्या बोलता है कि हाँ भोले का हाथ है, तभी तो लाला जी ने भी कहा आज मुझे इस तरह से बोला, मैं नंदी भोले और
दुकान में बताते थे कि बोन ही ना होती थी, और मेरे जाने के बाद देखो क्या कमाल हो रहा। पिता ने कहा कि सच में ऐसा हो रहा है क्या? हाँ जी। अब भाई साहब अगले दिन ये लाला जी के पास मिलने गए पिता कि मेरा बेटा क्या आपके नौकरी कर रहा है? उन्होंने कहा अरे आपका बेटा तो अनमोल रतन है, अगर ये नहीं आएगा ना उस दिन तो दुकान नहीं खोलेंगे हम, इतना प्यारा बच्चा है। उन्होंने कहा सही में, मतलब क्योंकि इसे ज़्यादा आता पता है नहीं, दुनियादारी समझता नहीं है, कोई गलती हो तो इसे एकदम निकालना नहीं, मुझसे आप बता देना, मैं इसको सीधा कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, सीधा तो इसने कर दिया हम सबको, और इस प्यारे बच्चे को जब तक ये दुकान रहेगी कोई हटा नहीं सकता। आप निश्चिंत रहो, ये हमेशा के लिए हमारा हो गया, हम इसे कहीं नहीं जाने दें। 9 दें, 10 दें, 12 दें, 20 दें, 50 दें, ये बालक कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने कहा लाला जी मेरे को सपने में भी 50 नहीं दिखते, तुम कैसी बातें कर रहे हो? लाला जी ने कहा अरे जब वक्त आएगा और तू उतना कमाएगा वो भी होगा तेरे पास, ईश्वर सब पर निगाह रखता है। और ये कहानी यहाँ से शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये इनका फेवरेट हो चुका है, आज भी इनके यहाँ काम करता है, सक्षम है कि एक दुकान अपनी डाल ले, खोल ले, लेकिन ये लाला जी को अब छोड़ना नहीं चाहता। मतलब पैसा कमा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अरबपति हो गया, खरबपति, ना ना, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाज़ार से लेकर या इधर उधर से करके दुकान खोल सकता है, जानता है सामान कैसे बेचना है, कैसे आएगा। लेकिन लाला जी के साथ बेईमानी नहीं, उनसे वादा किया है। और ये लाला जी इतना भरोसा करते हैं कि अब दुकान की चाबियां इसी लड़के के घर पर रहती हैं। सुबह आकर दुकान खोलता है, साफ़ सफाई करता है, लाला जी के आने से पहले दुकान जचा देता है, फिर वो सारे भैया और लाला जी भी आते हैं, और इनके घर से मूंगफली तक उठती नहीं है। समझ गए ना, बेईमानी ये सब ना। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि किसी बात पर विश्वास करना ना करना एक अलग मैटर है, बट एक बात दिमाग में बैठा लो, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करो, चमत्कार ज़रूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।